चलिए अब आपको बलरामपुर के एक परिवार का हाल दिखाते हैं जो पिछले कई सालों से सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में भगवान भरोसे जिंदगी बिता रहा है, क्योंकि सिस्टम के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गांव, हरियाली, सुहाना मौसम और इसके बीच एक परिवार की बदहाली। टियर 1, टियर 2 मेट्रो सिटी के दौर में एक तस्वीर ये भी है जो शासन प्रशासन के वादों और दावों पर सीधा तमाचा है। बलरामपुर जिले में एक परिवार त्रिपाल, टिन और बांस के सहारे टिके जुगाड़ू घर में रह नहीं रहा है, बल्कि रहने को मजबूर है। इस परिवार के हालात तब ऐसे हैं जब शहरों को और स्मार्ट शहर, गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की बातें की जा रही हैं। और यहाँ ये परिवार रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पूरा मामला बलरामपुर जनपद पंचायत के दलधोवा ग्राम पंचायत का है, जहां पन्ना लाल अपनी पत्नी और 5 बच्चों को लेकर एक झोपड़ी में बीते 4 सालों से रह रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य का अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बन पाया है। 3 साल पहले एक ग्रामीण जो है, उसके घर की कहानी, उसके घर की समस्या मैं दर्शकों को दिखाया था, बताया था, और 3 साल बाद फिर उसी घर में पहुंचा हूं, ये सोच के कि स्थिति कुछ बदली होगी। जो सरकार की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं उसका लाभ ये जो परिवार उसको मिला होगा, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। 3 साल बीत चुका है। सरकार, शासन प्रशासन तमाम विकास के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भी खड़ा हूं बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे हुए दलधोवा गांव में, और दलधोवा गांव का एक ये ग्रामीण है। इसका घर देखिए, पहले इसका घर देखिए। ये घर है, मिट्टी की दीवार है और पूरा प्लास्टिक से लगाए हैं, क्योंकि बरसात का समय है। 7 से 8 लोग इसी घर में रहते हैं। इसी घर पर रहने के लिए लोग मजबूर है। परिवार जिले के दूर दराज इलाके का भी नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव का है, जो आज भी सरकार की तमाम योजनाओं से पूरी तरह महरूम है। सचिव सरपंच को बोलते हैं तो सचिव सरपंच तो उल्टा ही बोलता है, जो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। हम लोग का उतना समझदार रहता तो हम लोग जाकर अपने से नहीं करवा लेते। सचिव सरपंच किस लिए बनाया जाता है? पूरा व्यक्ति को तो, गांव वाला को तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोग नहीं देखते हैं। एक बार गए हाई स्कूल में तो बोल रहा है जो हम तिरपाल दिए थे और तिरपाल बेच दिया तू लोग। हम लोग का घर ऐसा है तो हम लोग तिरपाल बेचेंगे? ऐसे बोलते हैं। और बताइए, गर्मी में फिर कैसे करते? गर्मी में कहाँ सोते हैं आप लोग? गर्मी में कहाँ सोएंगे? बाहर में सोते हैं। कटहल का पेड़ है, चौतरा देख रहे हैं, चौतरे पे सोते हैं। कहाँ जाएंगे? जब कैमरे के सामने इस परिवार की तस्वीरें कैद हुई तो जिला पंचायत के सीईओ साहब ने परिवार के हालात सुधारने का आश्वासन दिया। आपके माध्यम से अभी ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, और शासन के लिए हर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आगे की पंक्ति का व्यक्ति। तो हम सबसे पहले तो उनके आधार कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको हम राशन कार्ड बनवा के दे सकें, और साथ ही हम ये प्रयास करेंगे कि आधार कार्ड के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे में उनका नाम है कि नहीं ये देख लेंगे। अगर सर्वे में किसी प्रकार से वो शामिल नहीं हुए तो उनको शामिल करा लिया जाएगा, और जितनी भी योजनाएं शासन की उनको लाभ दिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन का इतना बड़ा अमला क्या कर रहा है? क्या सिर्फ कागजी विकास करके जमीनी स्तर के कर्मचारी शासन और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं? ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाए, लेकिन इस गांव में शायद ऐसा नहीं है। ये कैसे जनता की सेवा की जा रही है, जहां एसी कमरे में बैठे साहब लोगों को ये ही नहीं पता कि फलाना जगह पर फलाना परिवार किन हालातों में गुजर बसर कर रहे हैं। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो साहब लोगों के आश्वासन भी सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सिस्टम पूरी तरह सुधर जाएगा? ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस परिवार को कब तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।